भाई, पड़ोस के घर में आग लगी हो ना तो हीट अपने घर तक भी आती है। और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है दैट इज नॉट जस्ट हीट, वो पूरा लावा है भाई जो फट चुका है। दिसंबर 2025 चल रहा है, क्रिसमस पार हो चुका है, न्यू ईयर आने वाला है। हम यहाँ न्यू ईयर की पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ ढाका से लेकर चट्टोग्राम तक एक अलग ही लेवल का हॉरर शो चल रहा है, स्पेसिफिकली फॉर द हिंदू माइनॉरिटीज देयर। आपने न्यूज़ सुनी होगी, हिंदूज किल्ड इन बांग्लादेश, टेम्पल्स वेंडलाइज्ड। लेकिन सच बताऊं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बहुत ज़्यादा डार्क है। अभी हाल ही में दिसंबर 18 को म्यांमार सिंह में क्या हुआ, एक लड़का दीपू चंद्र सिंह, भीड़ ने उसे घेर लिया, इल्ज़ाम क्या लगाया, ब्लास्फेमी का। ये एक रिलीजन की बेइज्जती का इल्ज़ाम होता है। कोई कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला। पहले पीटा गया, लटकाया गया और जिंदा जला दिया गया। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ हेट। वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है बट मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस। और ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है मेरी जान। चट्टोग्राम में लोगों के घर बाहर से बंद करके आग लगाई जा रही है जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी। 40 से 100 सूफी श्राइन्स को जला दिया गया है या डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। 152 टेम्पल्स और पंडाल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। राहुल आनंदा, हु इज अ फेमस म्यूजिशियन, हिज हाउस वॉज बर्न एंड मोर देन 3000 हैंडमेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वर डिस्ट्रॉयड। चित्तागोंग हिल ट्रैक पर बुद्धिस्ट टेम्पल और ट्राइबल मार्केट को जला दिया गया। तो सवाल ये है, वाई? अचानक ये सब क्यों हो रहा है? इज इट जस्ट रिलीजन? इज इट पॉलिटिक्स? या फिर इसके पीछे कोई और ही गेम चल रहा है जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है? आज की वीडियो में वी आर गोइंग डीप। हम बात करेंगे उस रेवोल्यूशन की जिसने शेख हसीना को भगा दिया। हम बात करेंगे उस सीक्रेट टॉर्चर चैम्बर की जिसका नाम सुन के पुलिस वाले की पैंट भी गीली हो जाती है। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी स्कैरी है और ऑनेस्टली थोड़ी डिप्रेसिंग भी है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल के एक और नए एपिसोड में। रिवाइंड मारते हैं अगस्त 2024 तक। 15 साल से बांग्लादेश में एक ही क्वीन का राज है, शेख हसीना। पीपल कॉल्ड हर द आयरन लेडी। बट भाई, लोहे में भी जंग लगता है। पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड थी, करप्शन, जॉबलेसनेस और ऊपर से हसीना मैम का एटीट्यूड, जो हम बोले वही सही। वाह दीदी, वाह दीदी। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। हसीना जी ने सोचा, अरे बच्चे हैं, 2 डंडे मारेंगे भाग जाएंगे। गलत फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पुलिस ने गोली चलाई, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स डाइड और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो बन गया एक फुल ब्लोन रेवोल्यूशन, द जुलाई रेवोल्यूशन। अगस्त 5, 2024, डेट याद रखना। पब्लिक का गुस्सा इतना हाई था कि हसीना को लिटरली हेलीकॉप्टर पकड़ के वहां इंडिया भागना पड़ा। इंडिया ने ऑफिशियली शेख हसीना को असाइलम नहीं दिया है। शी इज लिविंग इन एग्जाइल इन दिल्ली। अब यहां आता है ट्विस्ट। जब राजा या रानी भाग जाता है तो सबसे पहले कौन गायब होता है? उनके वफादार सिपाही। हसीना के भागते ही बांग्लादेश पुलिस पुफ गायब हो गई। पुलिस स्टेशन खाली, ऑफिसर्स अंडरग्राउंड हो गए। मतलब देश चल रहा है बट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला कोई है ही नहीं। इट्स लाइक ए क्लासरूम विदाउट अ टीचर और बैक बेंचर्स के हाथ में मॉनिटर का बैच आ गया। पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया बॉस। और जब पावर वैक्यूम बनता है तो वहां एंट्री होती है विलन्स की, अपॉर्चुनिटिस्ट की, मॉब की। और अभी बांग्लादेश को चला कौन रहा है? नोबल लुरकेट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की लीड की हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट है। वो रिस्पेक्टेड आदमी है, नो डाउट, बट राइट नाउ उनकी हालत उस सब्स्टिट्यूट टीचर जैसी है जिसकी क्लास में बच्चे बैठ के चौक फेंकते रहते हैं ना और कुछ नहीं कर पाते। वो वाली कंडीशन है उनकी। ये क्या बात करता है यार? अब मेन मुद्दे पे आते हैं। वाई आर हिंदूज बीइंग टारगेटेड सो ब्रूटली राइट नाउ? देखो यार, बांग्लादेश में हिंदू होना अभी डबल वैमी झटका जैसा है। 2 तरफ से मार पड़ रही है। रीजन नंबर 1, पॉलिटिक्स का कीड़ा। हिस्टोरिकली
बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है अराउंड 8%, वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सॉलिड वोट बैंक माना जाता है। हसीना सेक्युलरिज्म की बात करती थी कम से कम ऑन पेपर्स। तो जब हसीना पावर से हटी तो जो लोग हसीना से नफरत करते थे, और ऐसे बहुत लोग थे, उन्होंने अपना गुस्सा किस पे निकाला? हसीना के सपोर्टर्स पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो शुरू में तो ये बोला गया कि ये पॉलिटिकल रिवेंज है कि हम अवामी लीग वालों को मार रहे हैं, बट गेस व्हाट, जब भीड़ निकलती है ना तो वो पॉलिटिकल पार्टी या कार्ड नहीं देखती, वो देखती है नाम, पहचान और पहनावा और भगवान। पॉलिटिकल बदला कब कम्युनल वायलेंस बन गया पता ही नहीं चला। हसीना के सपोर्टर्स को मारते मारते वो कब उस इंसान को मारने लगे जो हिंदू है। रीजन नंबर 2, द इंडिया फैक्टर। ये सबसे डेंजरस पार्ट है। बांग्लादेश की नई पॉलिटिकल वेव में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि इंडिया ने ही 15 साल तक हसीना की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया, तो अब हसीना गई तो इंडिया विलन बन गया। वहाँ नरेटिव ये भी चलता है कि हिंदूज आर एजेंट ऑफ इंडिया, कि ये इंडिया के वफादार हैं, बांग्लादेश के नहीं। तो अगर आपको इंडिया को गाली देनी है या इंडिया को सबक सिखाना है तो आप क्या करते हो? आप लोकल हिंदूज को टारगेट करते हो। इट्स सिक, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ मॉब मेंटेलिटी देयर। तो भाई, अगर तुम वहां हिंदू हो तो तुम पिस गए। पॉलिटिकल गुंडे तुम्हें हसीना का आदमी समझकर पीट रहे हैं, और रिलीजियस रेडिकल तुम्हें इंडिया का एजेंट समझकर पीट रहे हैं। अरे बाबा! अब मिलते हैं इस कहानी के असली विलन से। वो लोग जो हसीना के टाइम पे अंडरग्राउंड थे या जेल में थे, लेकिन अब सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं, राज कर रहे हैं एक हिसाब से। एंट्री होती है जमात इस्लामी की। अगर आपको बांग्लादेश की हिस्ट्री नहीं पता तो लेट मी गिव यू अ क्रैश कोर्स। जमात इस्लामी वहां की सबसे कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने ही लोगों का जेनोसाइड करवाया था, इंटेलेक्चुअल्स को मारा था। दे आर सीन एज वार क्रिमिनल्स बाय द लार्ज सेक्शन ऑफ बांग्लादेश। हसीना ने इनको दबा के रखा था, इनके लीडर्स को फांसी दे दी गई थी, इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही हसीना गई, इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया? जमात का बैन हटा दिया। और आज की डेट में जब पुलिस गायब है तो सड़कों पे सबसे ऑर्गेनाइज्ड फोर्स कौन सी है? जमात इस्लामी और उसका स्टूडेंट विंग शिबिर। ये लोग अब पावर में हैं। दे आर प्रेशरिंग द गवर्नमेंट और उनका एजेंडा क्लियर है। बांग्लादेश इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री, इट्स शुड बी अ इस्लामिक स्टेट। अभी नवंबर में क्या हुआ? एक प्रोमिनेंट हिंदू मॉन्क है चिन्मय कृष्णा दास, उनको अरेस्ट कर लिया गया। चार्जेस क्या थे? सिडिशन, देशद्रोह। कहा गया कि प्रोटेस्ट में नेशनल फ्लैग की इंसल्ट हुई है। जब उनको अरेस्ट किया गया तो हिंदू कम्युनिटी सड़कों पे आ गई, मैसिव प्रोटेस्ट हुए और उस प्रोटेस्ट के दौरान क्लैशेस हुए जिसमें एक मुस्लिम लॉयर की डेथ हो गई। बस फिर क्या था? आग में घी डल गया। रेडिकल ग्रुप ने मौका मिल गया ये बोलने का कि देखो हिंदू अब मुसलमानों को मार रहे हैं, और उसके बाद जो बैकलैश हुआ वो हम दिसंबर में देख रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। इट्स अ साइकिल ऑफ वायलेंस बॉस, और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा सुनो, पिक्चर अभी बाकी है। इस आग में थोड़ा पेट्रोल हमारे साइड से भी जा रहा है, अनइंटेंशनली ही सही। हमारे मतलब आपको मत सिखा। आपने SIR का नाम तो सुना ही होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है। बेसिकली वोटर्स लिस्ट चेक हो रही है कि कौन सिटीजन है और कौन नहीं। इंडिया में इसका मकसद जो भी हो, बांग्लादेश में इसका अलग ही इफेक्ट हो रहा है। वहां अफवाह फैल गई है कि इंडिया अब इलीगल इमिग्रेंट्स को चुन चुन के वापस बांग्लादेश भेज रहा है, आ रिवर्स एक्सोडस। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बॉर्डर पे पैनिक है, कुछ लोग डर के मारे इंडिया से वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं।
जब ये लोग वहां पहुंचते हैं और अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो वहां के रेडिकल्स को मसाला मिल जाता है और वो कहते हैं देखो इंडिया वाले मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं तो हम यहां हिंदू को टारगेट करेंगे। टिट फॉर टैट्स। ये SIR का मुद्दा वहां की एंटी इंडिया लॉबी के लिए एक गिफ्ट बन गया है। वो इसको यूज करके आम जनता को भड़का रहे हैं। सो या जियोपॉलिटिक्स इज मेसी माय फ्रेंड, वेरी वेरी मेसी। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था ना कि पुलिस क्यों गायब हो गई, पुलिस इतनी डरी हुई क्यों है, वो मॉब्स को क्यों रोक नहीं पा रही। उसका रीजन है एक जगह जिसका नाम है आईना घर, द हाउस ऑफ मिरर्स। ये हसीना गवर्नमेंट का सबसे गंदा राज था। ढाका के बीचों बीच मिलिट्री कंटेनमेंट के अंदर एक अंडरग्राउंड टॉर्चर फैसिलिटी थी जिसको भी हसीना गवर्नमेंट गायब करना चाहती थी। पॉलिटिकल अपोनेंट्स, एक्टिविस्ट, इवन आर्मी ऑफिसर, उनको उठा के आईना घर में डाल दिया जाता था। लोग सालों तक वहां बंद रहते थे, 5 साल 8 साल अंधेरे में। उनकी फैमिली को लगता था कि वो मर गए। नो कोर्ट, नो लॉयर, ओनली टॉर्चर। जब हसीना भागी तो पब्लिक DGFI, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, के हेडक्वार्टर पहुंच गई और वहां के वो भूत बाहर निकले। वो लोग जिन्हें दुनिया मरा समझ चुकी थी वो बाहर आ गए। जब आईना घर की सच्चाई बाहर आई तो पूरा बांग्लादेश हिल गया। लोगों ने देखा कि उनकी पुलिस, उनकी आर्मी किस लेवल पे जुल्म कर रही है। और यही वजह है कि आज पुलिस की हिम्मत नहीं है सड़क पे आने की। दे नो द पब्लिक हेट्स देम। दे नो इफ दे ट्राई टू स्टॉप mob today, the mob might lynch them instead as a revenge for the last 15 years. आईना घर broke the spine of Bangladesh's law enforcement और उसका नतीजा आज माइनॉरिटीज भुगत रही हैं। तो यार सीन ये है, बांग्लादेश अभी एक हाइब्रिड स्टेट बना हुआ है। ऑन पेपर्स वो सेक्युलर है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब बराबर है। रियलिटी में इस्लाम स्टेट रिलीजन है और सड़कों पे रेडिकल्स का राज है। यूनुस गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दीज रिसेंट किलिंग्स, बट उनके कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक है। इंडिया स्ट्रांगली कंडेम कर रहा है बट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से भीड़ नहीं रुकती बॉस। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जो वहां हो रहा है वो पॉलिटिक्स, रिलीजन और रिवेंज के एक जहरीला कॉकटेल है। हम यहां बैठकर सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं, राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग करते रहते हैं। वहां देखो जब सोसाइटी में हेट्रेड का लेवल लिमिट क्रॉस कर जाता है और लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है तो क्या होता है? इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन। आपका क्या मानना है इस सिचुएशन पे? क्या इंटरिम गवर्नमेंट कंट्रोल ले पाएगी या बांग्लादेश पूरी तरह रेडिकलाइजेशन की तरफ चला जाएगा? कमेंट्स में बताओ। डिबेट करो बट तमीज से। और अगर ये डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अनकंफर्टेबल सच हम लाते हैं आपके लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप योर आइज ओपन, पीस आउट।